असल मसला यह है कि अब पाकिस्तान अगर इसमें जाता है और इस तरफ आता है तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है ना वो दो चीज़ों का तलब होगी, 20 ईयर स्टेबिलिटी और 20 ईयर्स कंटिन्यूटी। और ये मैं आज लिख के जा रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान का सिस्टम भी तब्दील होगा, पाकिस्तान का वो सारे का सारा जो है ना सूबाई निज़ाम, वो सूबा जाती निज़ाम और ये सारे का सारा रीडिफाइन होगा वैसे जैसे प्रेसिडेंट जी ने किया था। पाकिस्तान के पिछले दिनों जो टेंस रिलेशनशिप हुए हैं सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब ने जो अपने आप ने अमेरिका के कहने के ऊपर धमकाना में शुरू किया और ये क्या $1 बिलियन वापस कर दो, और वापस भी कर दिया गया, तब भी पाकिस्तान के रिजर्व से रोक, तो पाकिस्तान अब सऊदी अरब को खुदाफिज कहने वाला है, बल्कि तकरीबन कहा जा चुका है। हाँ, वो मुझे उसकी वजह यह है ना, उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब को या तो इन्होंने कोशिश की थी कि सऊदी अरब और ईरान जो है वो कहीं, लेकिन मसला समझ है कि ये काम ईरान अमेरिका नहीं होने देना चाहता। अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट का अपना अलायंस बनाना चाहता है और यहाँ कुछ और चला, जहाँ वो बेसिकली किसी तौर पर भी इंडिया जो है उसके रोल को मिनिमाइज नहीं कर सकता। इस वक्त चाइना जो है ना, सही है, इट इज समथिंग डिफरेंट। मौजेतुंग का चाइना जो है वो एक विंगसिंग का पेन बनाता था, और आपको याद होगा एक सेफ्टी होती थी उनकी चाइना की डब्बे वाली। हाँ जी उसके अलावा कुछ नहीं था चीन के पास। ये चीजें अब तो चाइना आपको आपका ये मोबाइल है ना अगर, तो इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता बन रहा है, प्रोडक्शन वहां हो रही है, हर चीज भाई हर। और इस वक्त वो उस पर बैठा हुआ है इकोनॉमिक हब पे पाइप। फिर दूसरी बात यह है कि कोरोना के अंदर उन्होंने लीडरशिप साबित कर दी कि हम आपके मेडिसिन की लीडरशिप हमारे पास है, हम आपके उसकी प्रिकॉर्डमेंट सारी चीजों की लीडरशिप उन्होंने अपनी साबित कर दी। सही है। हाँ, वो जो बाइडेन आ जाए या जो बाइडेन का बाप आ जाए या कोई आ जाए इंडिया को मैंने, आप अंदाजा करें कि 1975 में इंडिया ने धमाका किया है, 1975 में पहला धमाका किया है। मुझे याद अच्छी तरह कि पीपल्स पार्टी वाले इतने दीवाने थे भुट्टो के, तो कहते कि भुट्टो ने भी कर लिया लेकिन 10 हम लड़ते थे, नहीं हो सकता। तो 1975 में सेनेट में करारदाद जो है वो पेश हुई थी कि इंडिया में सैंक्शन लगा दी जाए। अक्सरियत उसके खिलाफ थी कि इसको सैंक्शन लगानी चाहिए, इंडिया ने गलत हरकत की है। एक वोट वाहिद था, नया वो इलेक्ट होके आया था, नौजवान आदमी था जो बाइडेन, जिसने इंडिया के हक में वोट दिया था। अच्छा, 1975। और किस बात पे वोट दिया था कि इंडिया हैज बिकम ए न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर पावर किसी को बनने के बारे में कोई तसव्वुर नहीं था, खबरदार कोई बने। उसके बाद इजराइल ने बम बनाया है, उसके बाद पाकिस्तान ने बम बनाया है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने बम बनाया, इंडिया ने पोखरान का जो था वो सबसे पहला धमाका किया था। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक बड़ी वेल इंट्रेंच्ड है, वो इंडिया को नहीं निकाल सकते। फिर वो समझते ये है कि इस चाइना का मुकाबला सिवाय इंडिया के और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो वो हाथ धो के बैठ गया कि पाकिस्तान तो चीन के खिलाफ नहीं जाता। ठीक यही वजह है कि आप देख लें कि हम अगले इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आप इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर मजलिस मुस्लिमीन आई है, और मजलिस मुस्लिम हुकूमत की इत्तेहादी हो। हाँ, इट्स अ पॉलिटिकल फेस, इट्स अ पॉलिटिकल फेस ऑफ ठीक। तो मेन उसके अंदर हुकूमत की इत्तेहादी हुई है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का हम इलेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं असल कहना चाहता हूँ कि ये जवाब जब पहुंचे हैं, अब एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है, शंघाई कॉर्पोरेशन के अंदर भी आप शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप अमेरिकन को कब यहाँ से निकालेंगे। अब जो आज एम्बेसी ने रीट्वीट हुआ है, हाँ जी, वो भी बड़ा इशू हुआ है। नहीं, ये मतलब एम्बेसी है कोई और ये मकबूल जान या उस्मान का ट्वीट तो नहीं है कि जहाँ ऐसे ही हमने हसन इकबाल का ट्वीट कर दिया और हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये बेसिकली एक लैंग्वेज ऑफ थ्रेट है कि भाईजान अगर आप ये करोगे तो आपको हम उठा के पड़े मारेंगे खान इमरान। फिर इजराइल ने जो लैंग्वेज इमरान खान के बारे में आज 2 दिन से इस्तेमाल करनी शुरू की हुई है, और वो समझता है ये कॉन्स्पिरेटर है और ये है और वो है, ठीक है, यहूदी एजेंट से अब वो एंटी यहूदी एजेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स ए बिल्कुल डिफरेंट किस्म के। उसमें एक खतरा है जो कैच मैं आपको मतलब, वो खतरा सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है इट विल नॉट सपोर्ट 2-3 थिंग्स। नंबर 1, इट विल नॉट सपोर्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, चाइना के अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो हमारे यहाँ कहाँ से आएगी।
फिर चाइना दो चीजें मांगता है। ये हमेशा से करता तो रहा है पाकिस्तान में, तो उसका क्या है? नहीं, पाकिस्तान में चाइना जिस तरह का था, कोई भी हुकूमत हो चाइना तो साथ रहा है, हुकूमत के साथ साथ है, वो तो चाइना का खा मफाद, वो कोई डिक्टेटर हो, खा वो कोई। मतलब चाइना का मफाद इतना ज्यादा हमारे साथ नहीं था कभी। हमारा मफाद, मैं अगर आपको 1971 की फाइलें निकाल के दिखा दूं तो आपकी आंखें पटेगी। अच्छा, हम बात नहीं करना चाहते, चलो छोड़े आगे चलो। ठीक है। तो वो मसला यह है कि चाइना का बस ठीक था मफाद हमारा। उसकी वजह पता है क्या है, चाइना क्यों हमें करता था? कुतुबुल्लाह शहाब कहते हैं कि चाइनीज को जब अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिला मिला है तो यूनेस्को में वफ्द जो था, मतलब यूनेस्को में थे अपना कुतुबुल्लाह शहाब, तो चुअन लाई ने एक चिट्ठी दी थी चाइनीज वफद को कि फॉलो शहाब। उसकी बेसिक वजह थी कि चाइना जो था पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था। चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करती थी, उसकी जगह ताइवान को तस्लीम करती थी, और ताइवान वहां सीट पे बैठा, और ताइवान 5th मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसके पास वीटो का हक हासिल था जिसको। बिल्कुल सही। ये तो पाकिस्तान ने चाइना पर एहसान किया था कि निक्सन को मिलाया था, किसिंजर का चोरी का विजिट किया था, चाइना को सकत ये मत, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का हम इलेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं असल कहना चाहता हूं कि ये जवाब जब पहुंचे हैं, अब एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है, शंघाई कॉर्पोरेशन के अंदर भी आप शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप अमेरिकन को कब यहां से निकालेंगे? अब जो आज एम्बेसी ने रीट्वीट हुआ है, हाँ जी, वो भी बड़ा इशू है। नहीं, ये मतलब एम्बेसी है कोई और ये मकबूल जान या उस्मान का ट्वीट तो नहीं है कि जहां ऐसे ही हमने हसन इकबाल का ट्वीट कर दिया और हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये बेसिकली एक लैंग्वेज ऑफ थ्रेट है कि भाईजान अगर आप ये करोगे तो आपको हम उठा के पड़े मारेंगे खान इमरान। फिर इजराइल ने जो लैंग्वेज इमरान खान के बारे में आज 2 दिन से इस्तेमाल करनी शुरू की हुई है, और वो समझता है ये कॉन्स्पिरेटर है और ये और वो है, ठीक है, यहूदी एजेंट से अब वो एंटी यहूदी एजेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स ए बिल्कुल डिफरेंट किस्म के, उसमें एक खतरा है जो कैच मैं आपका मतलब, वो खतरा सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है इट विल नॉट सपोर्ट 2-3 थिंग्स। नंबर 1, इट विल नॉट सपोर्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, चाइना के अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो हमारे यहाँ कहाँ से आएगी? फिर चाइना दो चीजें मांगता है। ये हमेशा से करता तो रहा है पाकिस्तान में, तो उसका क्या है? नहीं, पाकिस्तान में चाइना जिस तरह का था, कोई भी हुकूमत हो चाइना तो साथ रहा है, हुकूमत के साथ साथ है, वो तो चाइना का खा मफाद, वो कोई डिक्टेटर हो, खा वो कोई। मतलब चाइना का मफाद इतना ज्यादा हमारे साथ नहीं था कभी। हमारा मफाद, मैं अगर आपको 1971 की फाइलें निकाल के दिखा दूं तो आपकी आंखें पटेगी। अच्छा, हम बात नहीं करना चाहते, चलो छोड़े आगे चलो। ठीक है। तो वो मसला यह है कि चाइना का बस ठीक था मफाद हमारा। उसकी वजह पता है क्या है, चाइना क्यों हमें करता था? कुतुबुल्लाह शहाब कहते हैं कि चाइनीज को जब अक़वाम मुत्तहिदा में दाखिला मिला है तो यूनेस्को में वफ्द जो था, मतलब यूनेस्को में थे अपना कुतुबुल्लाह शहाब, तो चुअन लाई ने एक चिट्ठी दी थी चाइनीज वफद को कि फॉलो शहाब। उसकी बेसिक वजह थी कि चाइना जो था पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था। चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करती थी, उसकी जगह ताइवान को तस्लीम करती थी, और ताइवान वहां सीट पे बैठा, और ताइवान 5th मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसके पास वीटो का हक हासिल था जिसको। बिल्कुल सही। ये तो पाकिस्तान ने चाइना पर एहसान किया था कि निक्सन को मिलाया था, किसिंजर का चोरी का विजिट किया था, चाइना को सकत ये मत